नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेके आए हैं दशा माता की कथा। यह कथा बहुत ही प्रिय है और हमारे सभी कष्टों का निवारण करने वाली है, इसलिए भक्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। दशा माता व्रत के महत्व, इसकी सरल पूजा विधि और इससे जुड़ी 2 प्रेरणादायक कथाओं के बारे में जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है और हमें यह संदेश देती है। सबसे पहले हम जानते हैं दशा माता का व्रत का महत्व। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए, कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए करती हैं। जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि जब मनुष्य की दशा अनुकूल होती है तो उसके सभी कार्य सफल होते हैं, लेकिन जब दशा प्रतिकूल हो जाए तो हर कार्य में बाधाएं आने लगती हैं। ऐसे ही समय में दशा माता के व्रत में जीवन सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भरती है। परिवर्तन लाने वाला यह व्रत बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत के समय की। दशा माता का व्रत चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को किया जाता है, परंतु इसकी जो कथा है वो तिलहंडी के अगले दिन तिलहंडी से ही कही जाती है। आइए जानते हैं पूजा विधि और आवश्यक सामग्री। सबसे पहले घर की दीवार पर स्वास्तिक बनाकर मेहंदी और सिंदूर से 10 बिंदियां बनाई जाती हैं। पूजा में रोली, मूली, सुपारी, कड़ावा, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं हमेशा अपने कष्टों से दूर रहती हैं। महिलाएं कच्चे सूत का डोरा लाकर उसकी पूजा करती हैं और डोरे की कथा सुनती हैं। इसके बाद नल दमयंती की कथा सुनी जाती है। अंत में घर के द्वार पर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाए जाते हैं। इस व्रत में दिन में केवल एक बार ही अन्न ग्रहण करने की परंपरा है और भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। इस व्रत को आप फलाहार खाकर या मीठा खाकर ही कर सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। अब सुनते हैं पहली कथा, जो हमें बताती है कि हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु का विवाह की तैयारी हो रही थी तब गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। गणेश जी के अपमान के कारण बारात के रथ के पहिए जमीन में धंस गए थे और सभी देवी देवता बहुत ही चिंतित हुए। बहुत प्रयास करने पर भी रथ आगे नहीं बढ़ा। तब नारद जी ने बताया कि गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है, न ही गणेश जी को सम्मान पूर्वक बुलाया गया है। उनकी पूजा, गणेश जी की पूजा की जाए। जैसे ही गणेश जी की पूजा की गई, रथ के पहिए बाहर निकल गए और सभी देवी देवताओं में खुशी की लहर फैली और भगवान का विवाह संपूर्ण विधि के साथ हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। उनका स्मरण करना बहुत ही अनिवार्य है। हम चाहे पूजा किसी भी चीज़ की करें, किसी भी देवी देवता की करें, लेकिन गणेश जी को पूजना बहुत ही अनिवार्य है। राजा नल और रानी दमयंती सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया। यहीं से उनके जीवन की दशा खराब हो गई।
उनके हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए। उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा और बच्चों से बिछड़ना पड़ा। दिन रात भूखे प्यासे मरने की नौबत आ गई और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मित्र के घर से हार गायब होना, बहन द्वारा अपमानित होना, इन सब बातों का उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। और तब राजा बिल्कुल परेशान हो गए और बहुत ही चारों तरफ से अंधकार छा गया। आखिरकार रानी दासी का कार्य करने लगी और अपनी पहचान बताई। राजा भी उनसे मिले। दोनों ने सच्चे मन से दशा माता का स्मरण किया और जैसे उन्हें जानकारी दी थी उसी जानकारी के अनुसार माता के आशीर्वाद से उनकी बिगड़ी दशा फिर से सुधरने लगी। उन्हें अपना राज्य और सम्मान, सुख, समृद्धि सब कुछ वापस मिल गया। तो कहते हैं दोस्तों कि दशा माता की पूजा बहुत ही फलदायी होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हमें जो पूजा पाठ करते हैं उनकी पूजा का अनादर भी नहीं करना चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया व्रत जीवन की दशा बदल सकता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपनी परिजनों के साथ में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। इसका भी आपको ज़रूर फल मिलेगा। दशा माता की कथा आप जितना ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे उतना ही अच्छा होगा और उतना ही फलदायी होगा। जय माता रानी। आपका दिन मंगल हो, आपकी रंगों की होली खुशियाँ भरी हो और आपके जीवन में हमेशा ही रंग भरा रहे। जय श्री गणेश।